आज हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ 1113। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट द बाइसिंग ऑफ द डायोड, दैट द फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। हमने ये देखा कि इन फॉरवर्ड बाइस the diode acts as a conductor, and in reverse biasing the diode acts as an insulator. अगर हम डायोड की पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करें और नेगेटिव साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, तो ये डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस में एज आ कंडक्टर बिहेव करेगा। और अगर हम इस डायोड की पॉजिटिव साइड को किसी भी बैटरी की नेगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे, तो ये डायोड जो है ये एक्ट एज एन इंसुलेटर करेगा। यानी अगर डायोड को कि ये डायोड का पॉजिटिव किसी भी बैटरी के हायर पोटेंशियल, यानी कि अगर ये डायोड का पॉजिटिव साइड किसी भी डीसी सोर्स के हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और अगर इस पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो इस डायोड में से करंट नहीं गुजरेगा। मैं अपनी बात को फिर रिवाइज करवा देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि अगर इस डायोड के पॉजिटिव साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। और अगर इस पॉजिटिव साइड को नेगेटिव बैटरी की नेगेटिव साइड से कनेक्ट करें, तो क्या होगा? करंट विल नॉट फ्लो। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस बात को जहन में अच्छी तरह से बिठा लें कि डायोड ओनली कंडक्ट व्हेन इन फॉरवर्ड बाइस। तो डायोड की डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही है कि डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ओनली कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बाइस। यानी कि डायोड में सिर्फ एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर सकता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना चाहे, तो डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो डायोड की डेफिनेशन जो है, आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डायोड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डायोड इज़ एन electronic device that only conducts in forward bias। इसी तरह हम डायोड की डेफिनेशन कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि इन डायोड diode is an electronic device that allows only one way
फ्लो ऑफ करंट। तो स्टूडेंट इस बात को याद रखना कि डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ करंट को एक डायरेक्शन में जाने देती है। अगर करंट डायोड में से एक डायरेक्शन में से गुजर गया, स्टूडेंट्स अगर करंट डायोड की एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में गुजर गया तो जो रिवर्स करंट आएगा वो पॉसिबल नहीं है। रिवर्स करंट नहीं आ सकता। डायोड में सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट जा सकता है और वापस करंट नहीं आ सकता। तो डायोड की इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए डायोड की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। आज हम डायोड की एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, डेट इज़ रेक्टिफिकेशन। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द मेन एप्लीकेशन ऑफ द डायोड, that is rectification, we need to define the AC current and DC current. What is AC current? AC करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट का होता है। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब, अल्टरनेटिंग करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं डेट इट इज़ द टाइप ऑफ करंट डेट that reverse its direction many times in a second at regular intervals. स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन को एक सेकंड में बहुत बार तब्दील करता है। जैसे कि आम तौर पे हमारे घरों में 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट आता है। अब अल्टरनेटिंग करंट की डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है डेट इज़ रेक्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट के लिए मैं अलहदा से आपको एक वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा। अभी तक सिर्फ इतना ही जहन में रखें डेट अल्टरनेटिंग करंट इज़ अ टाइप ऑफ करंट डेट रिवर्स इट्स डायरेक्शन इन अ रेगुलर इंटरवल्स। स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक टाइम में करंट, ये देखें, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। तो बिल्कुल अगले ही लम्हे करंट अपनी डायरेक्शन बदल लेता है और राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है। और ये देखें, पहले ग्राफ जो है वो साइन वेव इस तरह से बन रहा है, हाफ वेव इस तरह से बन रही है, लेकिन अगले ही इंटरवल में करंट की डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि इस करंट के उलट हो जाती है। तो एसी वेव को हम एक साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हाफ साइकिल ऑफ दिस साइन वेव शोज वन डायरेक्शन और दूसरा हाफ साइकिल ऑफ दिस साइन वेव शोज द सेकंड interval. So first half cycle shows the one direction and second half cycle shows the
अदर डायरेक्शन, यानी कि ये अगर अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा दैट व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट इज अ टाइप ऑफ करंट इन विच दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। तो एसी करंट का आपको थोड़ा सा पता चल गया। नाउ कम टूवर्ड दैट व्हाट इज डीसी करंट। डीसी करंट is the type of current that not changes its direction। तो डीसी करंट एक ऐसा करंट की टाइप है जो कि करंट तब्दील नहीं करता, यानी कि अगर करंट राइट से लेफ़्ट जा रहा है या लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो सारे का सारा करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे आम तौर पे हमारे पास डीसी सेल्स जो होते हैं, बैटरी जो आप वॉल क्लॉक में जो सेल डालते हैं, उसका जो पॉजिटिव साइड है वो पॉजिटिव ही होती है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही होती है, और करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो डीसी करंट फ्लो करवाते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। द वन इज एसी करंट एंड द वन इज डीसी। टू टाइप्स ऑफ करंट। द वन is AC current and the other one is DC current। AC करंट में आम तौर पे AC करंट जो यूज़ करते हैं AC करंट के लिए, उनमें इन पाकिस्तान हमारा टीवी, फ्रिज और ये लैपटॉप चार्ज जो हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन अप्लायंस जो है वो हम एसी करंट से चलाते हैं। कॉमन अप्लायंस में जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, और हमारा कंप्यूटर जो चलता है, और हमारी जो लाइट्स चल रही हैं, फ़ैन चल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे हमारे आम तौर पे एसी करंट से चलते हैं। ठीक है, आम तौर पे हमारे घरों में 220 वोल्ट एसी करंट आ रहे होते हैं। ओके, फ्रॉम वापडा। लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीसी करंट से चलती हैं, जैसे कि हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल चार्जिंग जो है वो डीसी सोर्स से होती है। ठीक है, मोबाइल हमारा डीसी करंट से चार्ज होता है क्योंकि मोबाइल के अंदर डीसी बैटरी लगी हुई है। नाउ अब मोबाइल चार्जिंग जो है कैसे की जाए, हाउ टू चार्ज आवर मोबाइल फ्रॉम वापडा करंट। जो वापडा का करंट आ रहा है 220 वोल्ट, उससे हम अपने मोबाइल को चार्ज कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 220 वोल्ट को हम 9 वोल्ट स्टेप डाउन करेंगे। ठीक है, और सेकंड करेंगे हम, और दूसरा स्टेप हमें 9 वोल्ट एसी से हमें 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना। तो पहला स्टेप 220 वोल्ट एसी टू 9 वोल्ट
AC ये हम करते हैं यूजिंग ट्रांसफार्मर, और ये जो हम 9 वोल्ट AC टू 9 वोल्ट DC कन्वर्जन करते हैं, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग डायोड। तो we use diode to convert AC current into DC. The process of converting AC यानी alternating current into DC यानी direct current. The process of converting AC alternating current into DC direct current is called rectification. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन कितने किस्म की होती हैं, रेक्टिफिकेशन कैसे की जाती है, और हाउ द डायोड यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछ ले दैट व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन, तो आपसे बताएंगे कि रेक्टिफिकेशन इज़ द फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग AC करंट इनटू DC. Simple definition of rectification is the process of converting AC into DC. Let's do the rectification from our diode. तो before going to start the rectification, हमें इसकी टाइप्स को भी देखना है। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर होता है जो रेक्टिफिकेशन करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन. द वन इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन. कौन कौन सी होती हैं? The one is half wave rectification and the other one is full wave rectification. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, इसको देखने के लिए अभी हम ये देखते हैं कि फुल वेव और हाफ वेव क्या होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट द AC वेव, ये एक मुकम्मल AC वेव है जिसमें एक करंट की डायरेक्शन ये अगर पॉजिटिव है तो ये करंट की डायरेक्शन नेगेटिव है। हम चाहते हैं कि करंट अगर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो ये वाला जो पार्ट जिसमें करंट की डायरेक्शन उलट हो रही है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उलट ना हो, सारा करंट एक ही डायरेक्शन में जाए और पूरी की पूरी वेव ये देखें ऊपर आए। तो इस तरह से हम चाहते हैं, दो तरह की रेक्टिफिकेशन होती है। एक वो रेक्टिफिकेशन जिसमें सिर्फ 1/2 साइकिल ऑफ दिस AC वेव इज़ कन्वर्टेड इनटू DC वेव, और एक वो रेक्टिफिकेशन होती है जिसमें
कंप्लीट साइकिल, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कंप्लीट एसी वेव इज कन्वर्टेड इनटू डीसी वेव। तो दो रेक्टिफिकेशन है, द वन इज जिसमें ओनली वन साइकिल ऑफ एसी वेव इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, एंड द अदर रेक्टिफिकेशन जिसमें द कंप्लीट एसी वेव या बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी वेव is converted into DC wave. So there are two type of rectification. The one is half wave rectification. Half wave rectification क्या होता है? In half wave rectification only one half cycle of input AC wave is converted into DC wave, और इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? In full wave rectification, the complete cycle of input AC wave is converted into DC wave. तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में complete cycle of AC wave is converted into DC wave. So there are two types of rectification. The one is half wave rectification, in which only half wave is rectified, and the other type of rectification is full wave rectification. Full wave rectification में क्या होता है? The complete cycle of input AC wave is converted into DC wave. So this is rectification. Further, students, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि the circuit the circuit that perform rectification is called rectifier. So the type of electronic circuit that perform half wave rectification is called half wave rectifier, and the circuit that perform full wave rectification is called full wave rectifier. सो अभी जस्ट हमने ये देखा कि वो सर्किट जो रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करे उसको रेक्टिफायर कहते हैं,
अगर तो ये सर्किट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर रहा है तो इसको हम कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड अगर ये सर्किट फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर रहा है तो इस तरह के सर्किट को हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। सो स्टूडेंट्स, there are two types of rectifier. The one is half wave rectifier and the one is full wave rectifier. जैसा कि हमने अभी देखा भी था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली 1/2 साइकिल, ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक साइकिल है। जैसे कि मैं आपको फर्दर दिखा देता हूँ, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल, और इस पूरे कंप्लीट साइकिल में हाफ वेव रेक्टिफायर ने क्या किया, ये देखें, हाफ वेव को रेक्टिफाई कर दिया। ये हाफ वेव रेक्टिफायर में ये एक एसी वेव इनपुट सोर्स वोल्टेज भी कहते हैं इसको, ये इनपुट था सर्किट में, हमने ये वेव एज एन इनपुट इंसर्ट की और सर्किट ने परफॉर्म करके हमें इस एसी वेव को ये हाफ वेव रेक्टिफाई कर दिया इसको। नाउ कम टुवर्ड्स द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर आपको पता है इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट परफॉर्म रेक्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स, इन फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये देखें, ये इनपुट वोल्टेज सोर्स की तरफ से इनपुट एसी करंट आया, ये देखें, इसको ये कंप्लीट, ये पूरी की पूरी कंप्लीट एसी वेव को, ये देखें, ये पूरी की पूरी डीसी वेव में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, सिर्फ एक हाफ किया था, दूसरा हाफ ये जो नीचे वाला था नेगेटिव साइकिल, ये उसने स्किप कर दिया सर्किट ने। तो ये सर्किट जो है ये नेगेटिव वाला पोर्शन आगे नहीं जाने देता। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर, ये देखें, ये पहली हाफ साइकिल को भी उसने डीसी में कन्वर्ट कर दिया, और जो अगला हाफ साइकिल है उसको ये नहीं कि नेगेटिव करंट बना दे, नहीं, उसको भी उसने पॉजिटिव साइड पे करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। तो इस तरह से पूरी की पूरी इनपुट एसी वेव जो है वो डीसी वेव में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से फुल वेव डीसी में कन्वर्ट किया तो फुल एसी वेव इज़ कन्वर्टेड इनटू डीसी वेव, इसलिए दिस इज़ कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और इसमें से पूरी की पूरी वेव में से सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई किया, हाफ को ब्लॉक कर दिया, ये इग्नोर कर दिया, ये देखें नहीं आई आउटपुट पे, सिर्फ हाफ वेव आई है। तो ऐसा सर्किट जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करे उसको हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो फुल वेव करे उसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा अबाउट द एसी वेव, अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। आज हमने देखा कि व्हाट इज़ डीसी करंट। आज हमने देखा कि रेक्टिफिकेशन क्या होती है। आज हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, ये जो रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करता है ये कैसे परफॉर्म करता है, और इसी तरह फुल वेव जो रेक्टिफायर है ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन को कैसे परफॉर्म करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगेन द रेफरेंस बुक
of today's lecture is Thomas L. Floyd, 9th edition. The book name is Electronic Devices. The author name is Thomas L. Floyd. Students, अगर आपको कोई helping material चाहिए तो you can consult the book Electronic Device, Thomas L. Floyd. Thank you.